हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है और ये आपका लेक्चर नंबर 10 रहेगा। तो आप लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें सब पूरा समझने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में अगर पढ़ें तो क्या देखेंगे। तो चलिए, ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स आर एसेसरी ग्लैंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आया समझ में? दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन मेल बट नॉट फंक्शनल। अब मेमोरी ग्लैंड्स मेल में भी होते हैं बट फंक्शनल नहीं होते हैं। ठीक, इन फीमेल्स इट इज स्मॉल स्मॉल अंटिल प्यूबर्टी। अब फीमेल्स की बात करें तो ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक। और लेकिन जब तक कि वो प्यूबर्टी अटेंड नहीं कर लेते तब तक वो उसका मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, स्मॉल्स होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी द ब्रेस्ट ग्रोज एंड रीचेस टू इट्स साइज। ठीक, समझ में आया? रीचेस टू इट्स साइज एट प्रेगनेंसी। तो समझ में आया? यानी प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ब्रेस्ट में ग्रोथ होता है, फिर अपने साइज को अटेंड करता है और अपना मैच्योरिटी को अटेंड करता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो समझे? तो चलिए आगे देखते हैं। अब कैसे होता है, कैसे ये डेवलप होता है। अब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कैसे होता है? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किसके इन्फ्लुएंस में होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इसका ग्रोथ होता है। अब देखिए, आफ्टर पार्चुरेशन, अब पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन्स का बहुत ज़बरदस्त का फंक्शन होता है। अब आफ्टर पार्चुरेशन प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शंस करवाता है, और ऑक्सीटोसिन्स क्या करवाता है, मिल्क इजेक्ट करवाता है या फिर क्या कहते हैं, रिलीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन का फंक्शन देखिए क्या है, रिलीज ऑफ मिल्क इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशंस ऑफ द निपल बाय सकिंग बेबी। अब देखिए क्या होता है कि बेबी जब निपल को सक कर रहा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि रिस्पॉन्स मतलब हाइपोथैलेमस को करता है, फिर पिट्यूटरी को करता है, फिर उसके बाद जो है मिल्क इजेक्ट होता है। आया समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक, फिर फाइब्रस टिश्यू, फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं आपके मतलब ब्रेस्ट में पाया जाता है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू का मेनली काम क्या होता है, सिक्रेशंस ऑफ द मिल्क। जहाँ जहाँ हम लोग ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, जहाँ जहाँ हम ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि हम सिक्रेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, फाइब्रस टिश्यू का मेन फंक्शंस क्या है, सपोर्ट द ग्लैंडुलर टिश्यू। अब फाइब्रस सपोर्ट करने का काम करता है, फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट करता है ग्लैंडुलर टिश्यू का। अब फैटी टिश्यू का क्या काम करता है, कवर्स द सरफेस एंड फिल्स द गैप बिटवीन द लोब्स ऑफ द लोब्स एंड गिव स्मूथ काउंटर टू द ब्रेस्ट अबाउट 20 लोब्स ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यूज। अब हम क्या कहते हैं, देखिए अगर हम बात करें इसका फैटी टिश्यूज का, तो ये क्या करता है कि कवर करता है सरफेस को, अपर सरफेस को कवर करता है, साथ ही साथ क्या करता है कि गैप जो पाया जाता है लोब्स के बीच में, ठीक, समझे, तो उसको ये फिल करके रखता है। ठीक, और इसके बाद और फिर क्या करता है कि स्मूथ काउंटर प्रोवाइड करता है टू द ब्रेस्ट अबाउट 20 लोब्स। ये 20 ब्रेस्ट का जो ये 20 लोब्स होते हैं, ठीक, ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब ब्रेस्ट का जो ये ग्लैंडुलर टिश्यू का लोब होता है 15 to 20, इसको ये क्या करता है कि काउंटर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आया समझ में? अब लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए लोब्यूल्स के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब लोब्यूल्स में क्या होता है, ढेर सारे एल्वियोलाई होते हैं। अब एल्वियोलाई क्या चीज़ से बने होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बने होते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मेन काम क्या होता है, मिल्क सिक्रेशंस। अब मिल्क जो सीक्रेट हुआ वो क्या करता है, फ्लोज इनटू द स्मॉल डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ठीक, अब लेक्टिफेरस डक्ट से कहाँ जाएगा, द लेक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट। अब क्या करता है, लेक्टिफेरस डक्ट जो है आपका कन्वर्ज हो जाता है, मतलब जाके कन्वर्ज हो जाता है
ब्रेस्ट का सेंटर में जाके, ठीक, और फिर निपल में जाके ओपन हो जाता है। एट द सेंटर ऑफ द डायलेटेशन और रिजर्वायर ऑफ मिल्क from each dilatations or lactiferous sinus, a narrow duct passes on to the surface of the nipple। अब क्या करते हैं कि मतलब सेंटर, अब देखिए एट द सेंटर, अब देखिए ये सेंटर की तरफ आ रहा था ब्रेस्ट का, फिर ये कहाँ पर खुल जाएगा, डायलेशंस में खुलेगा, या जिसको मिल्क रिजर्वायर कहते हैं, उसको एम्पुला भी कहते हैं, वहाँ पर खुलेगा, ठीक ना। और फिर उसके बाद जो है क्या होगा कि फ्रॉम डायलिटेशंस, यानी कि अब एम्पुला से कहाँ जाएगा, लेक्टिफेरस साइनस में खुलेगा। क्या है लेक्टिफेरस साइनस, क्या है, एक नेरो डक्ट जो पासिस, जो कहाँ तक निकलता है, निपल के सरफेस पे जाता है, जो कहाँ तक जाता है, नेरो मतलब निपल के सरफेस पे जाके निकलता है। तो ये देख लीजिए आपका ये निपल का डायग्राम रहा, ठीक, सॉरी ये ब्रेस्ट का डायग्राम रहा, ये आपके ये निपल रहा, और इसकी बात करें ये मेमोरी डक्ट रहा, और यहाँ पर आपका एम्पुला पाया जाता है। और ये जो क्लस्टर्स देख रहे हैं इसको हम लोब्यूल्स कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डक्ट ऑफ एक्नी। समझ में आया। तो चलिए इसका हम डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा डीप चल के। अब देखिए कैसा होता है, ये डक्ट दिख रहा होता है, और फिर ये जो ये दिख रहा है ये सब, इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ये एल्वियोलस है, ठीक। एक को हम एल्वियोलस कहते हैं और सारे को मिला दो तो एल्वियोलाई कहते हैं। और ये फिर देखिए इसका सेल्स कैसे, सेल से बना हुआ होता है ये डक्ट, तो बेसमेंट सेल से बना होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होता है। ये देखिए इसका सेल्स को दर्शाया गया है, ठीक। तो और ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेस्ट का डायग्राम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं सबसे ऊपर में। सुपरफिशियल की बात करें तो फैटी टिश्यू होता है, नीचे भी देखिए, नीचे भी सुपरफिशियल पार्ट में होता है, तो क्या होता है, फैटी टिश्यू पाया जाता है, फैट पाया जाता है। और उसके नीचे अगर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मेमोरी लोब्स मिलता है, ठीक, ये मेमोरी लोब्स है। फिर उसके नीचे अगर हम देखें तो क्या होता है कि मेमोरी एल्वियोलस, जो आपको यहाँ पर दिखा है ये एल्वियोलस है, ठीक। तो ये यहाँ पर दिख रहा, तो लेकिन अगर ब्रेस्ट में देखें तो कुछ ऐसा दिखता, अगर इसको हम बाहर निकाल के देखें तो ऐसा दिखता, ठीक। चलिए अब देखिए, अब जैसे इधर आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए एक पाइप दिख रहा है, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी डक्ट हुआ। अब देखिए मेमोरी डक्ट कहाँ से शुरू हुआ, एम्पुला के बाद। इसी एम्पुला को हम डायलिटेशंस के नाम से जान रहे थे, इस एम्पुला को ही डायलिटेशंस के नाम से हम जान रहे थे पीछे, ठीक। और फिर ये एम्पुला से पहले को हम क्या कहते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। और फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट कहाँ पर ओपन हो जाता है, निपल में। और देखिए निपल के अराउंड कुछ डार्क पिगमेंटेड एरिया होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। अब देखिए अब ब्रेस्ट के पीछे की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर पेक्टोरलिस, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स से सपोर्टेड होते हैं बैक साइड में, ठीक। और उसके बाद क्या होता है कि रिब मसल्स होता है और फिर रिब होता है, ठीक। तो ये सबको हम डिटेल में थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात जान लें, क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ मेमोरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मैस्टेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड मैस्टेक्टोमी। आया समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए ये, तो मेमोरी ग्लैंड की अगर बात करें या ब्रेस्ट की बात करें तो क्या मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है इन सुपरफिशियल फेशिया। तो अब देखिए सुपरफिशियल फेशिया में ही आपका ये मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, और ये एसेसरी फीमेल ऑर्गन, ये तो जान चुके थे हम लोग। और इसके बाद क्या करते हैं, एक्सटेंट की बात करें कहाँ से कहाँ तक ये होल्ड करता है, तो ये 2 सेकेंड से लेकर के 6th रिब तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक। वर्टिकली अगर बात करें, वर्टिकली बात करें तो सेकेंड से लेकर के 6th रिब तक ये एक्सटेंड करता है। और हॉरिजेंटली बात करें तो बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, अब देखिए स्टर्नम क्या मिड में है, चेस्ट का मिड में पाया जाता है आपका, तो वहाँ से आपका एक्सिलरी पोर्शन तक ये जाता है, 4th रिब, एट द लेवल ऑफ 4th रिब। आया समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं शेप कैसा होता है इसका, हेमिस्फेरिकल शेप या फिर कॉनिकल या फिर पेंडुलस शेप का होता है, ठीक है ना। और ऑरिजिन की बात करें तो क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रायो। ऑरिजिन 3 लेयर्स क्या होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म से। अब पता है कि हम लोग का बॉडी ही सब चीज़ से बना हुआ, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और
एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म से बना हुआ। ठीक, आए समझ में। अब देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट में क्या होता है, निपल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर एरुला के बारे में जानेंगे, फिर मेमोरी ग्लैंड का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम लोग। ठीक, तो अब देखिए स्ट्रक्चर निपल का थोड़ा सा बात करें, कैसा है, कॉनिकल प्रोजेक्शन है प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का सेंटर से जस्ट नीचे होता है। ठीक, पियर्स बाय 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट, और ये क्या चीज़ से पियर्स होता है, 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट इससे निकलता है। ठीक ना। इट इज सर्कुलर स्टिफ एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यू टू स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स के कारण क्या होता है, सर्कुलर होता है, स्टिफ होता है, स्टिफ मतलब क्या होता है कि मजबूत होता है। ठीक, टफ होता है और लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब एरियोला की बात करें, एरियोला क्या होता है, पिगमेंटेड स्किन्स है सराउंडिंग्स द निपल, ये पिगमेंटेड स्किन्स है निपल्स के सराउंडिंग्स। अब रीच इन सिवेसियस ग्लैंड, ये क्या होता है, सिवेसियस ग्लैंड में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके ओपन होता है, जो क्या करता है, इसका ऑयली सिक्रेशन जो है क्या करता है, इसका ऑयली सिक्रेशन नॉर्मली क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब क्या करता है कि ये निपल को या फिर क्या करते हैं कि ब्रेस्ट को क्रैक होने से बचाता है। आया समझ में। अब मेमोरी ग्लैंड का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल फीमेल और पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो गाइस थैंक यू, आज ये लेक्चर आपका ये ख़त्म हुआ, और हम लोग ने एनसीईआरटी में जहाँ तक पढ़ा था उसको आज हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो गाइस आप लोग शुरू से अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, और तब तक पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और या फिर स्पीड में देखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि स्पीड में ना देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखें, तब पता चलेगा। आप लोग इंट्रो देख करके स्किप कर देते हो, ये बहुत गलत बात है, और गलत बात नहीं कहेंगे समझ में नहीं आएगा ऐसे में। ठीक, तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।